नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे एकोनशततमः सर्गः। रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महामुनीन् गीताम् अविशंकाभ्यां रामः पुत्रावुवाचः। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। ततः समुपविष्टेषु महर्षिषु महात्मसु भविष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तो कुशीलवो। महात्मा महर्षियों के यथास्थान बैठ जाने पर कुशोलव ने भगवान के भविष्य जीवन से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का, जो उस महाकाव्य का एक अंश था, गान आरंभ किया। प्रविष्टायां तो सीतायां भूतलं सत्य संपदा तस्यावसाने यज्ञस्य रामः परम दुर्मनः। इधर अपनी सत्य रूपी संपत्ति के बल से सीता जी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस यज्ञ के अंत में भगवान श्री राम का मन बहुत दुखी हुआ। अपश्यमानो वैदेहीं मेने शून्यम इदं जगत् शोकेन परमायस्तो न शांतिं मनसा गमत्। विदेह कुमारी को न देखने से उन्हें यह सारा संसार सूना जान पड़ने पर लगा। शोक से व्यथित होने के कारण उनके मन को शांति नहीं मिली। विसृज्य पार्थिवान् सर्वान् ऋक्षवान् नर राक्षसान् जनोघं विप्रमुख्यानां वित्तपूर्वं विसृज्य च एवं समाप्य यज्ञं तु विधिवत् स तु राघवः। ततो विसृज्य तान् सर्वान् रामो राजीवलोचनः हृदि कृत्वा तदा सीताम् अयोध्यां प्रविवेशः। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं को, रीछों, बांदरों और राक्षसों को, जन समुदाय को तथा मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भी धन देकर विदा किया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ को समाप्त करके कमल नयन भगवान श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता जी का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। इष्ट यज्ञो नरपति पुत्रद्वय समन्वितः न सीतायाः परां भार्यां वव्रे स रघुनंदनः यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थम जानकी कांचनी भवत। यज्ञ पूरा करके रघुकुल नंदन राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता जी के सिवा दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्म पत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। 10 वर्ष सहस्त्राणि वाजिमेधान ताकरोथ वाजपेयान 10 गुणास्तथा बहु सुवर्णकान। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए। कितने ही अश्वमेध यज्ञों और दूसरे 10 गुने वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया। इसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणाएं दी गईं। अग्निष्टोम आतिरात्राभ्याम गोसवैश्च महाधनः ईजे क्रतुभिरन्यश्च स श्रीमानाप्त दक्षिणः। श्रीमान राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम, अतिरात्र, गौसव तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनमें अपार धनराशि खर्च की गई। एवं स कालः सुमहान् राज्यस्थस्य महात्मनः धर्मे प्रयतमानस्य व्यतीयाद राघवस्य च। इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ा समय धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीता। ऋक्षवानर रक्षांसि स्थिता रामस्य शासने अनुरंजन्ति राजानो याहन्यहनि राघवम। रीछ, वानर और राक्षस भी श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न रखते थे।
काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं विमलादिशः हृष्टपुष्टजनाकीर्णं पुरं जनपदास्तथा। श्री राम जी के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे, सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थी और नगर और जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। ना काले म्रियते कश्चिन्न व्याधि प्राणिनां तथा नानर्थो विद्यते कश्चित् रामे राज्यं प्रशासति। श्री राम के राज्य शासन करते समय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था। अथ दीर्घस्य कालस्य राम माता यशस्विनी पुत्र पौत्रे परिवृता काल धर्मम उपागमत। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौशल्या मृत्यु को प्राप्त हुई। अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशस्विनी धर्मं कृत्वा बहुविधं त्रिदेवे पर्यवस्थिता सर्वः प्रमुदिता स्वर्गे राज्ञा दशरथेन च समागता महाभागः सर्वधर्मं च लेभिरी। सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी ने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। ये सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुई और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां राजा दशरथ से मिली। उन महाभागा रानियों को सब धर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त हुआ। तासाम रामो महादानम काले काले प्रयच्छति मातृनाम अविशेषेण ब्राह्मणेषु तपस्विषु। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपनी सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। पित्र्याणि ब्रह्मरत्नानि यज्ञान परमदुस्तरान् चकारो रामो धर्मात्मा पितॄन् देवान् विवर्धयन्। धर्मात्मा श्री राम श्राद्ध में उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को देते थे तथा पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। एवं वर्ष सहस्राणि बहुन्यत ययुः सुखम यज्ञैर्बहुविधं धर्मं वर्धयानस्य सर्वदा। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी के कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 59तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।